कोर्ट का डंडा चल गया है। इस बार जबरदस्त वाला डंडा और सीधे तलब कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस बुलडोजर की राजनीति को हमारे योगी बाबा गुणगान करते हुए थकते नहीं है, उसी बुलडोजर पर ब्रेक लगाने के लिए यूपी में जिस तरीके से एक्शन हो रहा है बुलडोजर का, उसी पर कोर्ट ने अपना डंडा चलाया है और सीधे योगी सरकार को तलब तक कर लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि ये बुलडोजर जो है अब धीरे धीरे कोर्ट के डंडे के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। जिस बुलडोजर के दम पर ये फूले नहीं समाते थे, आज वही बुलडोजर योगी सरकार के लिए सिरदर्दी बन चुकी है। योगी सरकार के अफसरों के लिए सिरदर्दी बन चुकी है, क्योंकि जहां जहां पर इनका बुलडोजर जा रहा है, उस बुलडोजर को लेकर अब लोग सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे। और कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बाद जब सुनवाई होती है तो पहले तो फजीहत, जमकर डांट फटकार, और अब सीधे कोर्ट के जरिए तलब कर लिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों जब कोर्ट ने योगी सरकार को तलब करते हुए बुला लिया है कि भैया अब आप इसका जवाब दीजिए कि आपकी जो बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो कितनी उचित है और कितनी अनुचित। पूरा मामला क्या है इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताने वाली हूं दोस्तों। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे योगी सरकार के ऊपर कोर्ट का जबरदस्त तरीके से एक्शन जो है लिया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन लगातार देखने सुनने को मिलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को रोकने के लिए गाइडलाइन भी जारी किए हुए हैं, लेकिन आरोप है कि कोर्ट के आदेशों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और घरों को गैर कानूनी तरीके से बुलडोज किया जा रहा है। इस मामले से जुड़ी एक पिटीशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चली और कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिटीशन की प्रॉपर्टी को गिराने से पहले तो रोक लगाया। उसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी 2026 को दोपहर 2 बजे के लिए मुकर्रर की गई है। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के हमीरपुर का है, जहां पर फहीमुद्दीन और दूसरे पिटिशनर्स ने पिटीशन दाखिल करते हुए ये आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद, गाइडलाइंस जारी करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन बुलडोजर कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। पिटिशनर्स का कहना है कि कई मामलों में किसी घटना या आरोप के तुरंत बाद घरों और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स को गिरा दिया जाता है, जो कानून के राज्य के सिद्धांत का पूर्ण रूप से उल्लंघन है, जो सीधे तौर पर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। कोर्ट में जो बातें कही गई है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोर्ट ने साफ किया कि मामले की जांच कानून के दायरे में जारी रह सकती है, लेकिन फाइनल ऑर्डर जारी होने तक किसी भी पिटिशनर की प्रॉपर्टी नहीं गिराई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को उन हालात और कानूनी प्रोसेस के बारे में साफ साफ बताना होगा जिनके तहत तोड़फोड़ की गई। पिटिशनर्स की तरफ से एडवोकेट सैयद अहमद फैजान और सैयद फरमान अहमद नकवी ने एडिशनल एफिडेविट फाइल की, जिसमें कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिया और सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला देते हुए तमाम बातें जो है हाई कोर्ट के जरिए कही गई। इसी बीच राज्य सरकार की तरफ से वकीलों ने कोर्ट को बताया कि कुछ रेस्पोंडेंट्स ने काउंटर एफिडेविट फाइल किए हैं, जबकि दूसरों को जवाब फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2024 के निर्देशों के बावजूद राज्य में बुलडोजर ऑपरेशन जारी रखने की शिकायतों के बारे में पिछली सुनवाई में अपनी गंभीर चिंता जाहिर की थी। दोस्तों मैंने वो खबर भी बताई थी। कोर्ट ने कहा था कि ऐसे मामले में जल्दबाजी की गई तोड़फोड़ न्यायिक प्रक्रिया और कानून के राज्य के सिद्धांत के खिलाफ है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच कर रही है। बेंच ने साफ कहा है कि कोर्ट किसी भी हालात में ऐसे एक्शन को स्वीकार नहीं कर सकता है। कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार को अगली सुनवाई से पहले एक डिटेल जवाब फाइल करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उन नियम और कानूनी प्रोविजंस को साफ किया जाए जिसके तहत हमीरपुर और दूसरे जिलों में कथित तौर पर बुलडोजर एक्शन किया गया था।
तब तक कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा और किसी भी याचिकाकर्ता की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ऐसे साफ आदेश जो है कोर्ट के जरिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए दिया गया है। दोस्तों, बुलडोजर न्याय का प्रतीक, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूं कि कभी नहीं हो सकता है। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन को लेकर ये कहते हैं कि भैया हम न्याय दिलवा रहे हैं, ये कैसा न्याय है जहां पर कोर्ट से आपको रोज फटकार लगती है। जब भी, जी हाँ, जब भी आपका मामला कोर्ट में जाता है तब आपको कोर्ट से फटकार लगती है और आप फिर भी वैसी चीजें कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर दिखता है दोस्तों कि कैसे, जी हाँ, कैसे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, कैसे कानून को हाथ में रखते हुए ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। बुलडोजर लगातार सुप्रीम कोर्ट के जरिए योगी सरकार या जिस भी जगह पर बुलडोजर चलाई गई है उसको लेकर फटकार लगी है, जमकर फटकार लगाई गई है जजों के जरिए और खूब अधिकारियों को सुनाया गया, यहाँ तक कि जुर्माना भी भरने को बोला गया है। लेकिन इसके बावजूद, जी हाँ, इसके बावजूद भी योगी सरकार की जो ये राजनीति है बुलडोजर की, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों के घरों को ऐसे धड़ल्ले से गिराया जा रहा है जैसे उनके घर मकान नहीं है। कोई बालू है, कोई ईंट रेत है जिसको तोड़ दिया जा रहा है, ढा दिया जा रहा है। रेत पर बना हुआ मकान, एक लहर आई और उसको तोड़ दिया, गिरा दिया। अरे नहीं भाई, किसी का घर है, किसी के घर को आप तोड़कर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप न्याय दे रहे हैं। और इसी चीज़ को लेकर कोर्ट के जरिए जो फैसला सुनाया गया, योगी सरकार को जो तलब किया गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। किसी के घर को बचाने के लिए इस तरीके की कोशिश कोर्ट के जरिए की गई है, न्यायिक फैसला सुनाया गया है, निर्देश दिए गए हैं, जिसका दिल से आभार लोगों के जरिए किया जा रहा है। स्पेशली मुस्लिम समुदाय के जरिए कोर्ट का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि ऐसे वक्त में कोर्ट जो है उनका सहारा बने, उनको सुना, उनकी बातों को जाना, परखा और एक ऐसा निर्देश दिया जो सीधे तौर पर कानून का पालन करने का आदेश हो, कानून का पालन किया जाए। मुसलमानों की दोस्तों इस वक्त इस मामले में बड़ी राहत और बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग खुश हो रहे हैं कि उनके घर को अभी तो फिलहाल नहीं तोड़ा जाएगा, अभी तो रोक लगा दिया गया अंतरिम आदेश आने तक। अब आगे क्या फैसला होता है ये तो वक्त बताया जाएगा। लेकिन जी हाँ, लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत के तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए इसे देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार अपने बयान दे चुके हैं। उनके मुख्य बयान को भी मैं आपके सामने रखूं तो भारत में कानून चलता है, बुलडोजर नहीं। पूर्व जस्टिस गवई ने जोर देकर कहा था कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि घर सिर्फ आरोपी का नहीं बल्कि पूरे परिवार का होता है, बल्कि पूरे सदस्य, उस घर में रहने वाले तमाम सदस्य का, और वो तमाम सदस्य आरोपी नहीं है कि उनके पूरे परिवार को बेघर कर दिया जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि न्यायिक आतंकवाद की बजाय संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहने की आवश्यकता है। 13 नवंबर 2024 को जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने बुलडोजर कार्रवाई पर राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश जारी करते हुए मनमानी कार्रवाई पर रोक लगाई थी। लेकिन ये सब शायद योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को नजर नहीं आता है। शायद उनको कुर्सी के आगे कानून नहीं दिखता है, संविधान नहीं दिखता है, तभी तो बुलडोजर की राजनीति उत्तर प्रदेश में लगातार धड़ल्ले से हो रही है। लोगों के घरों को, मकानों को ढाए जाने की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद अब कोर्ट को आगे आकर ऐसे सख्त फैसले सुनाने पड़ रहे, निर्देश देने पड़ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।